क्या हाल है बच्चों। मैं चाहता हूँ कि आप नीट के एग्ज़ाम का अगला दिन इमेजिन करो। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसके अगले दिन आप अपनी आंसर की के साथ जो इंटरनेट पे सोल्यूशन अवेलेबल है उसको मैच कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। तो इसके दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक पॉसिबल आउटकम ये है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वैसा ही आपका परफॉर्मेंस है और आप बहुत खुश हो, आपकी फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं। और दूसरा पॉसिबल आउटकम ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं आगे मुझे क्या करना है और आप ड्रेड कर रहे हो कि पता नहीं मुझे कुछ कॉलेज मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सिनेरियो 1 में ही लाई करने वाले हो, यानी कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका नीट का एग्ज़ाम वैसे ही जाने वाला है, आपको आपकी पसंद का मनपसंद कॉलेज मिलने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप ये वीडियो बंद कर सकते हो, जाके पढ़ाई करो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक नहीं चल रही है, बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, या फिर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या आप मॉक टेस्ट दे ही नहीं पा रहे हो, या आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो बच्चों, मैं हूं कोच राहिल। मैंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। मैंने 2009 में जेईई का एग्ज़ाम देकर आईआईटी कानपुर क्वालिफाई किया था। एंड आई होप कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ कि कैसे आप अपना नीट का एग्ज़ाम ठीक से एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। नीट के एग्ज़ाम में अभी भी 5 महीने से थोड़ा सा कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 5 महीने बचे हैं, तो अभी भी आपकी किस्मत आपके हाथ में है। नीट के एग्ज़ाम के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आज आप बहुत कुछ कर सकते हो जिससे कि आपका नीट का रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहला स्टेप ये है कि ये समझना कि प्रॉब्लम है कहाँ। बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है, तो आपका फर्स्ट काम ये है कि आइडेंटिफाई करो कि जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उसमें किस में प्रॉब्लम है। और वो हम कैसे करेंगे, आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा ठीक है 80 चैप्टर हैं, मुझे तो सभी में प्रॉब्लम है। उस अप्रोच से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका काम ये है कि आप आइडेंटिफाई करो किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हम लोगों ने आपके लिए एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है टारगेट 2.0, जिसके थ्रू आप हर वीक कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सको। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब टारगेट 2.0 खोलोगे तो आपको इस तरह से एक शेड्यूल आपके लिए सामने नजर आएगा। तो इस वीक में आपके लिए गोल्स हैं केमिकल बॉन्डिंग, लॉज ऑफ मोशन, और इस तरह से 6 चैप्टर्स हैं, कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी। और आपका काम यह है कि आपको सबसे पहले इस वीक में आपको ये नहीं सोचना है कि पहले का क्या है बाद का क्या है, कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ आपके सामने जो है वो काम आपको करना है ना। स्टेप बाय स्टेप ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक बार में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो आपको बस ये करना है कि केमिकल बॉन्डिंग में 5 DPPs हैं, आपको ये 5 DPP अटेम्प्ट करनी है। DPP अटेम्प्ट कैसे करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे या टैप करोगे तो आपके सामने DPP खुल जाएगी। और जब ये वाली DPP आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। इस DPP में 12 सवाल है, तो आपके 11 या 12 सही होने चाहिए, हो सकता है 10, बट ऑलमोस्ट 11 या 12 सही होने चाहिए। इसका मतलब आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब यह है कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, अपने नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपको समझ में आना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारी DPP अटेम्प्ट करनी है। तो मैंने DPP रैंडमली अटेम्प्ट कर लिए, आपको DPP प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करनी है। जब आप आपके डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको बोलेगा कि आपने एक DPP अटेम्प्ट कर ली है। इस तरह से आपको इस चैप्टर की सारी DPP अटेम्प्ट करनी है, फिर अगले चैप्टर की, फिर अगले चैप्टर की। ये आपका गोल है करंट वाले वीक का। एक वीक आपका जो भी वीक है उस वीक में आपको इतना ही करना है। इस वीक आपको सिर्फ इस वीक के गोल्स पे फोकस करना है। अगर आप इस तरह से सोचने बैठ जाओगे कि यार ये भी पेंडिंग है वो भी पेंडिंग है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ज़बरदस्ती टेंशन लोगे और आप आगे वाली चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन आपके सामने जो चीज़ है। फिर आप इस वीक ये चैप्टर्स खत्म करोगे, आप नेक्स्ट वीक में जाओगे तो आपके लिए एक दूसरा गोल आ जाएगा, ठीक है। उसके अगले वीक आपका कुछ और गोल होगा, उसके अगले वीक आपका कुछ और गोल होगा। इसी तरह से आप ग्रेजुअली अपना सारा बैकलॉग या जो भी चैप्टर है जिनमें आपको प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उनको सॉल्व कर सकते हो।
तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अगर आपने अभी भी अपना रिवीजन चालू नहीं किया है, अभी तक आपने अपना बैकलॉग क्लियर करना चालू नहीं किया है, तो हम लोगों ने आपके लिए एक नया शेड्यूल लॉन्च किया है जो कि 15 दिसंबर से चालू हो रहा है। उसके लिए आप जब टारगेट 2.0 पे जाओगे तो आपके पास एक और नया शेड्यूल अवेलेबल है जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट से चालू हो रहा है। तो अगर आप आज से रिवीजन करना चालू करोगे तो 30 मार्च तक आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ आपके सिलेबस में बैकलॉग है और कहाँ आपका सिलेबस एकदम 100% क्लियर है। जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये चैप्टर मैंने ठीक से नहीं किया है, तो आपका काम है एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना, अपने नोट्स को ठीक से रिव्यू करना, लेक्चर वीडियोज वापस देखना, जिससे कि आपका वो चैप्टर भी स्ट्रांग हो सके। नोन प्रॉब्लम अननोन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप एंक्शस होकर बैठोगे कि पता नहीं क्या मुझे आता है क्या मुझे नहीं आता है, आई होप कि मुझे क्लास में समझ में आ गया होता, आई होप मैंने उस टाइम पे पढ़ाई कर ली होती, तो वो सोचने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको ये सोचना है कि नीट के एग्जाम में अभी भी 5 महीने से थोड़ा कम टाइम बचा है, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा है और इस टाइम पे मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यही दिमाग में आपके थॉट रहना चाहिए। नेगेटिविटी के स्पाइरल में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना है। इस टाइम पे आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है और इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके हाथ में क्या चीज़ है, और आपके हाथ में ये है कि आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। तो टारगेट 2.0 ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और टारगेट 2.0 का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ रिवीजन वाले फीचर्स मिलेंगे। टारगेट 2.0 में टारगेट के जो भी रेगुलर फीचर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ फिल्टर, रिकमेंडेड क्वेश्चन फिल्टर, डिफिकल्टी फिल्टर, फ्लैश कार्ड्स, हाई यील्ड टेस्ट सीरीज जिसमें आप नेशनली बहुत सारे बच्चों के साथ compete कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब आपको ऑलरेडी टारगेट बैच के फीचर्स तो अवेलेबल हैं ही। और टारगेट 2.0 यानी रिवीजन फीचर्स आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं। अगर आपको और कुछ डाउट्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, हमारी टीम से कोई ना कोई आपको कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। आई होप कि आप आज से अपनी तैयारी फिर से एक नई एनर्जी के साथ चालू करोगे, एंड आई होप कि आप नीट एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करोगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।